हाँ बच्चों, तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि रोलेस एंड लैग्रेंज थ्योरम के प्रूफ वगैरह हो रहे थे। जब वीडियो खत्म हुआ था पिछला वीडियो में जस्ट पिछला, तो उसमें हम अनदर फॉर्म ऑफ एलेम्बिक थ्योरम लिखे ही थे, तो टाइम ओवर हो गया था। पिछले ही वीडियो में रोलेस एंड लैग्रेंज थ्योरम चल रहा है ना एओडी में, इसमें हम जैसे ही लिखे थे कि अनदर फॉर्म ऑफ एलेम्बिक थ्योरम, तो टाइम ओवर गया था। तो टाइम जो ओवर हो गया था तो उसको फिर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये देखिए आपके बोर्ड पर में यहाँ लिखा हुआ है रोलेस एंड एलेम्बिक थ्योरम थ्योरी पार्ट, इसका बचा हुआ गया है अनदर फॉर्म ऑफ एलेम्बिक थ्योरम, जो कि पिछले वीडियो में लास्ट में जाकर हम लिख दिए थे, है कि नहीं। तो चलते हैं, आर यू रेडी? यस। जैसे आप लोग क्या बोलते हैं, लेट fx बी अ फंक्शन व्हिच इज कंटिन्यूअस, let fx be a function which is continuous in close interval a comma b। अगर हम b के बदले लिख दें a plus h तो कोई दिक्कत नहीं ना, यही समझ लीजिएगा a comma b होगा क्लोज इंटरवल। सेकेंड पॉइंट, it is differentiable in the open interval a comma b, that is a plus h। b के बदले क्या ले लिए बच्चों? a plus h। तुम कहोगे क्यों ले लिए? अरे थ्योरी है, सीखो तो। ये छोटा है और ये बड़ा है, कल बोले थे यहाँ छोटा है यहाँ बड़ा, तो यही समझ लो। ऐसे भी a में कुछ ऐड किए हैं तो इस a से तो बड़ा ही ना होगा। तीसरा पॉइंट जो है f प्राइम c बराबर fb माइनस fa बाय b माइनस a। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा है कि f प्राइम c इज इक्वल टू fb माइनस fa बटा में b माइनस a। जस्ट पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा है f प्राइम c इज इक्वल टू fb माइनस fa बटा b माइनस a। एलेम्बिक थ्योरम का ये प्रूफ मेन था, यही तो मेन रिजल्ट है एलेम्बिक का। अब आप ये बताएं कि आप ये सोच रहे हो कि लाना क्या है, ठीक, हम सब बता रहे हैं, आप सुनते रहिएगा। ये भी बात हम बता दें कि जो प्रूफ है इसका, जैसे कि प्रूफ जो है वो fa प्लस h इज इक्वल टू fa प्लस h इंटू f प्राइम a प्लस थीटा h। पिछले वीडियो में जाते जाते हम ये बात लिखेंगे कि ये प्रूफ करना है, याद आ गया होगा। कैसे प्रूफ होगा? सबसे पहले लिखें कोई फंक्शन है जो कि कंटीन्यूअस है इस क्लोज इंटरवल में, यानी इसके बीच के हर पॉइंट पे कंटीन्यूअस है, इसमें डिफरेंशिएबल यानी इसके बीच में हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तीसरा पॉइंट लाना तो वही है, क्या प्रूफ करना है देख लीजिए, कैसे लाएंगे उसी के लिए तो चल रहे हैं। रेडी ना? लेट c के जगह a प्लस थीटा h। सर कैसे आ गया? प्रूफ है, हम कर रहे हैं। आप देखिए लेट लिखा हुआ माना गया है, तो अगर हम c के बदले लिख दें a प्लस थीटा h, अच्छा f b, b के बदले a प्लस h, b के बदले में a प्लस h माइनस f a बाय में b के बदले a प्लस h माइनस में a से कट जाएगा तो h बचेगा, वो h इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू में fa प्लस h माइनस में fa। ये लीजिए fa प्लस h को वहीं पर अगर रखना है तो वहीं रख दीजिए, इज इक्वल टू में fa ये उस तरफ आ गया प्लस h इंटू f प्राइम a प्लस थीटा h। इसी के साथ प्रूव हो गया। लेकिन हमको मन है एक बार और समझाने का आपको, और इसमें कुछ और बातें भी समझाना जो कि अभी जस्ट हम समझा दे रहे हैं। पहले समझाइए लेते हैं c के बारे में। तो आप लोग को याद होगा कि c जो होता है a और b के बीच में होता है। c को हम क्या मान लिए बाबू? लेफ्ट। c बराबर क्या मान लिए? a प्लस थीटा h। यहां रखेंगे a प्लस थीटा h, यहां a है और b के बदले क्या बोले थे? a प्लस h। अगर इन दोनों को सॉल्व करें इनफिनिटी को, तो a में से a गया 0, यानी यहां 0,
और इन दोनों को सॉल्व करोगे बाबू तो ए कट जाएगा, एच एच भी कट जाएगा, तो यहाँ पर में जो है सो ऐसे लिखाएगा। ये भी एक तरह से इस अनदर फॉर्म में सीखना पड़ता है। अब हम एक बार फिर से अनदर फॉर्म ऑफ एलेम्बिक थ्योरम, जो कि पिछला वीडियो में लास्ट में जाकर के रुक गया था, मैं रुक गया था मतलब इसको बताए थे कि इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, यानी आज के क्लास में। तो ये लीजिए फिर से बता रहे हैं, अनदर फॉर्म ऑफ एलेम्बिक थ्योरम, ये प्रूव करना है। ये बहुत पहले रेट मेजर में भी हम एक बार बोले थे, अप्रोक्सीमेशन जब बता रहे थे, अप्रोक्सीमेशन तो किसको बताएंगे, क्लियर है। शुरुआत कैसे किए, लेट fx बी ए फंक्शन व्हिच इज कंटीन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b, तो b के बदले a प्लस h, ऐसे भी ये छोटा होता है ये बड़ा है। क्या सबूत है, क्योंकि इसमें h जोड़ा हुआ है, यानी a में h जोड़ा हुआ है, यानी ये बड़ा है, यानी ये b है, समझाने के लिए लिख दिए। द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल a, b, दैट मींस इट इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट इन द ओपन इंटरवल a, b। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हेडेक लेने नहीं बोले हैं, मेरे जिम्मेवारी है, इट्स माय ड्यूटी। f प्राइम c बराबर फ्रॉम एलेम्बिक थ्योरम आप जो है जानते हैं कि f प्राइम c इक्वल टू fb माइनस fb बटा b माइनस a, ये लाना है। उसको लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, तो ये देखिए, लेट c बराबर क्या मान लिए बच्चों, a प्लस थीटा h। अब यहां आइए, चूंकि b के जगह आपने देखा a प्लस h है, तो f प्राइम c जो बोलते हैं, तो c के बदले a प्लस थीटा h। बढ़िया से देखिए, हम गारंटी समझा देंगे, c के बदले क्या है, a प्लस थीटा h। एफ बी, तो b के बदले क्या है बाबू, a प्लस h माइनस एफ ए बाय b माइनस a, a कट गया, नीचे में क्या बच गया, h। वो h इससे मल्टीप्लाई हो सकता है ना, ये देखिए इधर आ गया, और बाकी यहाँ जो है वैसे रह गया। अब इसको हम इधर लेके आ जाएंगे, माने एफ ए प्लस h एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, तो रिजल्ट आ गया, हेंस प्रूव्ड लिख दें। साथ में ये भी एक सीखने का चीज था इसी में, इसी टॉपिक के अंदर में, कि थीटा का मान 0 और 1 के बीच में है कि नहीं, कैसे लाएंगे वो देखिए। लेट c बराबर a प्लस थीटा h आपने माना है, c का मान a और b के बीच में होता है, c किसको लिखे हैं, a प्लस थीटा h को, और ऐसे इस प्रकार से आप देख रहे हैं। अब a में से a गया 0, यानी यहां थीटा रह गया ग्रेटर देन 0। अब इन दोनों को जब इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिएगा तो a से a खत्म, फिर थीटा h और h बचेगा, h खत्म, यानी 1 बचेगा। हेंस प्रूव्ड, बढ़िया से क्लियर बातें। तो अनदर फॉर्म ऑफ एलेम्बिक थ्योरम का रिजल्ट देख लिए पिछले क्लास में। अनदर फॉर्म, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एलेम्बिक थ्योरम और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोलेस थ्योरम देखे थे ना। अब एक बार आपको याद दिला दें, अगर आप वीडियो को बढ़िया से देख रहे हैं तो ये लीजिए, अभी जो मेरा अंदाज होगा इससे आपको रटा दे रहे हैं। रोलेस थ्योरम में क्या बोले थे हम स्टूडेंट्स, कि अगर तीसरा पॉइंट क्या था कि fa का मान अगर fb के बराबर है, रटो घर में हो बढ़िया से रटो, अगर fa का मान fb के बराबर है तो f प्राइम c बराबर 0, जबकि c का मान a और b के बीच में है। कैसे रटोगे, समझा तो यही हुए हैं। fa का मान अगर fb के बराबर है, then there exists a unique point c such that f prime c बराबर 0 and c lies between a and b। फिर रटा रहे हैं, if fa is equal to fb then there exists a unique point c such that f prime c बराबर 0 and c lies between a and b। ये हो गया रोलेस थ्योरम, रटा दिए, रिजल्ट पिछला वीडियो में दिखाया गया आपको। अब एलेम्बिक थ्योरम में f प्राइम c इज इक्वल टू fb माइनस fa बटा b माइनस a, रिजल्ट तो याद रखना पड़ेगा बाबू। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग सिखाए थे वो भी याद होगा, और अभी क्या किया वो भी आपने देखा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम के.सी. सिन्हा बुक। अब तुम कहोगे सर आर्य सवाल में चल रहे थे तो अचानक के.सी. सिन्हा में जा रहे हैं, तो इससे क्या कोई प्रॉब्लम होगा किसी को? अगर हम के.सी. सिन्हा का बुक सपोज करो आज मेरे पास उपलब्ध है के.सी. सिन्हा का, तो वो भी कंबाइंड वाला बुक, तो के.सी. सिन्हा का जो है कैलकुलस हम दिखा दे रहे हैं अभी। तो अगर इससे रोलेस लैग्रेंजेस करने जा रहे हैं तो क्या कोई दिक्कत नहीं, तो इसी से शुरू कर रहे हैं। 2 वीडियो लगेगा, आज और नेक्स्ट वीडियो आपका ये रोलेस लैग्रेंजेस खत्म हो जाएगा। आज पहले रोलेस का तो सवाल कर लें, स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। पहले बोर्ड को फ्रेश कर लें। हाँ, तो आज रोलेस थ्योरम का के.सी. सिन्हा, ये देख लीजिए, अभी संजोग से मेरे पास ये वाला उपलब्ध था। के.सी. सिन्हा का दिखाई दे रहा होगा, के.सी. सिन्हा टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12 ऐसे लिखा हुआ है, दिखाई दिया ना आप लोग को। ये सेपरेट बुक नहीं है कैलकुलस का, लेकिन फिर भी के.सी. सिन्हा का है। तब जो है सीखने से मतलब होना चाहिए, इसको सीख लीजिए बढ़िया से, होगा तो ठीक है, ये बुक नहीं होगा तो आप लोग आर्य सवाल से ही बनाइएगा। हमसे क्वेश्चन आर्य सवाल से ही पूछेगा, एनसीईआरटी से ही पूछेगा, लेकिन हम दिखा दिए कि हम के.सी. सिन्हा वाला बुक से बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 1 से लेकर 4 तक लगातार बताएंगे, थोड़ा वो ढंग का है। पहले फर्स्ट देखिए, वेरीफाई, पहले हम ये सिखाया आपको वेरीफाई करना। वेरीफाई रोलेस थ्योरम, पहला क्वेश्चन, fx is equal to x square minus 4x plus 3 in the interval 1, 3 क्लोज इंटरवल। हाँ बच्चों, कैसे वेरीफाई करेंगे, पहले हम इस टॉपिक को आपको एक्सपर्ट बना रहे हैं। जितना क्वेश्चन हम बोलेंगे वह सही करके बनाते जाइए, जैसे जैसे बोलेंगे। अब ये नहीं कि सर 1 से 4 छोड़ दिए, छोड़ेंगे हम? नहीं ना छोड़ेंगे। रोलेस थ्योरम को वेरीफाई करना, पहले ये बताओ a के बदले कौन है? 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस इतना प्लस इतना, 3 और 1 4, 4 में 4 के 0। b के बदले कौन है? तो 3, तो रखो यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस में 3, तो 9 तो 12 में 12 के 0। अब ये बताओ कि fa बराबर fb हो गया, f1 इज इक्वल टू f3। चाहे तो हम यही लिख दें हेंस रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। लेकिन अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आया तब तो आप इतना ही पे कर देंगे हेंस रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। लेकिन अगर सपोज करो 3 नंबर का आ गया, 4 नंबर का आ गया, तो आप क्या करोगे? ऐसे ही छोड़ दोगे? तो इसके आगे आप सोचिए, सिंस fa is equal to fb, so there exists a unique point c such that f prime c बराबर 0 है ना, f prime c बराबर 0 and c lies between a and b। ये हर जगह लिखना होगा, भले हम 1 के 2 बार लिखेंगे। यानी आप जब इतना कर दें fa is equal to fb, तो आपका 90% काम हो गया है, लेकिन आप थोड़ा सा कम रह गया 10%, उसके लिए देखिए f prime c। तो पहले बात होगा आप f prime x निकालिए, तो f prime x माने इसका डिफरेंशिएशन, तो 2x - 4। अब आप c लगा दीजिए, तो 2c - 4 x के बदले c। अब यहां लिखा हुआ है f prime c को 0 करने के लिए, तो इसको 0 कीजिए थ्योरी के हिसाब से, तो 2c = 4, तो c का मान 2। ये जो c का मान आया है, क्या आपको नहीं लग रहा a और b यानी कि 1 और 3 के अंदर में है? 1 और 3 के अंदर में ना 2 होता है जी। देयरफॉर c लाइज लिखना हेंस प्रूव या हेंस वेरीफाइड, ऐसे लिखना चाहिए। एक आदत पहले लगा रहे हैं रोलेस थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए। इतना क्वेश्चन हम बताएंगे, जैसे ये क्वेश्चन, पहले fa = fb जांच कर लीजिए, ठीक है? अगर हो गया तो आपका काम 90% हो गया। अब लेकिन इंग्लिश में इतना लिखना है, ये हर जगह आपको लिखना चाहिए, भले हम 1-2 जगह लिखेंगे। सिंस fa बराबर fb, अब जब इतना आ जाता है तो c का मान लेंगे, और c का मान a और b के बीच होना चाहिए। कैसे लाइए? तो उसके लिए तरीका है ना? चलिए नेक्स्ट, फिर बताएंगे, आप चिंता मत करिए, एकदम चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। 5 का थर्ड पार्ट, fx = x और x - 4 का होल स्क्वायर, और इंटरवल है 0,4। बताइए बच्चों, a के बदले कौन है? 0, तो f0। जब यहां 0 रखिएगा तो 0 इंटू इतना, तो 0। और f4 का वैल्यू बोलिए, तो 4 जब यहां रखिएगा तो 4 में से 4 गया तो ये भी 0, तो देयरफॉर fa = fb। जब fa = fb होता है, और अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप लिख सकते हैं हेंस रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। लेकिन अगर 1 नंबर का नहीं है तो ऑटोमेटिकली सी बात है, आपको लिखना चाहिए सिंस fa = fb then there exists a unique point c such that f prime c बराबर 0 and c lies between a and b। तो वो कैसे होगा? तो f prime x निकालिए, f prime x माने u into v पे करना होगा, x का डिफरेंशियल 1 वो रह गया वैसे ही, प्लस x को हटाइए, उसका 2 आ गया, यानी कुल मिलाकर के जो भी आया वो ये है। अब हम ये कर रहे हैं कि इसको f prime c कीजिए, तो f prime c लिखिए, x के बदले c, c - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2c और c - 4 जो था लिख दिए, c - 4 कॉमन ले लिए, तो c - 4 प्लस में 2c, तो c - 4 हो गया, और 2c और c 3c - 4 बराबर में 0 है ना। f prime c को 0 करना है ना बाबू। अब ये बताओ यहां से c का मान कितना आ जाएगा? एक रोज आ जाएगा 4/3, आएगा आ जाएगा 4। तो ये जो 4/3 है, जिसका वैल्यू 1 पॉइंट पूछाएगा, क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि c का मान जो है a और b के अंदर में है? a और b मतलब 0 और 4, हेंस वेरीफाइड, हेंस
यहाँ नीचे में अगर देखने में दिक्कत भी हो रहा हो तो आप ये समझ सकते हैं कि सर ने f प्राइम c निकाला, उसको 0 किया तो c का मान 4/3 आया, जो कि 4/3 0 और 4 के अंदर में ही होता है, बीच में ही होता है ना। देख लीजिए, देख लीजिए। अब हम यहां आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहां स्पेस है, बोर्ड दिखाई देना चाहिए, हम दिखाई देना दे। वेरीफाइड यूलर्स थ्योरम fx इज इक्वल टू लिखा हुआ बच्चों sin 2x इन क्लोज इंटरवल 0,π/2। केसी सिन्हा का ये बुक ठीक से देखेंगे आप लोग। जब बैच में पढ़ते थे तो केसी सिन्हा ही होता था अधिकांश तक। दो बुक केसी सिन्हा एनसीईआरटी सब चीज। fx बराबर इतना लिखा हुआ है। बोलो अगर हम 0 बैठाते हैं, अरे a 0 है, b कितना π/2। बढ़िया से देखेंगे, a 0 है, b कितना π/2, तो sin 2 गुने 0 यानी 0। अच्छा, और अगर π/2 बैठाते हैं बच्चों तो यहाँ π/2 बैठाइएगा तो 2 कट जाएगा तो sin π माइनस sin 180। sin 180 का वैल्यू कितना, तो 0। बताओ दोनों बराबर हुआ। जब दोनों बराबर हो गया हेंस वेरीफाइड। लेकिन अब कोई कहेगा नहीं हम c का मान निकालिए कहेंगे तो पूरा इंग्लिश में लिख करके पहले तो आपको f प्राइम x निकालिए, इसका डिफरेंशियल कीजिएगा तो डिफरेंशियल इसका हो जाएगा 2 cos 2x। अब f प्राइम c बोलिएगा तो 2 cos 2c। अब इसको 0 करने जा रहे हैं तो cos 2c इज इक्वल टू 0, तो 0 का मतलब cos 90, तो 2c इज इक्वल टू π/2, तो c इज इक्वल टू π/4। तो तुम ही लोग बताओ क्या c का मान जो π/4 45 डिग्री आया, क्या c का मान 0 और π/2 के अंदर में नहीं आता है? ये मतलब 45 जो होता है वो 0 और 90 के बीच में नहीं है। हेंस वेरीफाइड। हम तो अपना जान के बहुत अच्छा समझा रहे हैं, अगर आपको दिक्कत है तो आप बोलिए, ऐसे देखिए फिर समझा रहे हैं। देखिए आपको क्वेश्चन बुक होगा, नहीं है तो व्यवस्था कीजिए। fx बराबर sin 2x लिखा हुआ और वेरीफाई करना है यूलर्स थ्योरम। क्वेश्चन में लिखा हुआ वेरीफाइड यूलर्स थ्योरम। हम पहले a बैठाए तो बाबू sin 2 गुने 0, sin 0 का मान 0, ये देखो 0। फिर π/2 बैठाए वो पे भी 0 आ जाएगा। तब इंग्लिश में लिखना पड़ेगा since fa is equal to fb, since fa is equal to fb, so there exists a unique point c, so there exists a unique point c such that f prime c बराबर 0 and c lies between a and b, c lies between a and b। तो ऑटोमेटिकली f प्राइम x आया, फिर f प्राइम c आया, उसको की 0 की, तो यहां से cos 2c is equal to 0/2 यानी 0। 0 कब होता है cos 90 पे, तो 2c is equal to 90, तो c is equal to 45। तो ये जो 45 है क्या a और b के बीच में नहीं है? है। हेंस वेरीफाइड। 1 नंबर का क्वेश्चन रहता तो बार-बार बोल रहे हैं वही पढ़ करके छोड़ लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। लेकिन 3 नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा तो फिर क्या कीजिएगा, पूरा बनाना पड़ेगा ना बच्चों। इसको देख लीजिए। अब बोर्ड को खाली किया जाए, प्रेस किया जाए। वेल ये क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड c ऑफ द यूलर्स थ्योरम। c का वैल्यू निकालना है। fx इज इक्वल टू sin x एंड c का मान a और b के अंदर में यानी 0 और π के अंदर में। अच्छी बात है। पहले मेरे को ये बताइए c निकालना है ऑफ यूलर्स थ्योरम, यानी बोल दिया यूलर्स थ्योरम है। पहले तो f प्राइम x निकालिएगा। f प्राइम x कितना हो जाएगा, sin the cos। अगर आप f प्राइम c लिखिएगा तो यह cos c है ना। अच्छा, दूसरा बात कि अगर आप 0 बैठाते हैं तो sin 0 का मान 0, आप π बैठाते हैं तो fa इज इक्वल टू fb, हेंस वेरीफाइड यही हो गया, यूलर्स थ्योरम वेरीफाइड यही हो गया। अब आप ये सब कर रहे हैं, इफ fa इज इक्वल टू fb देन देयर exists a unique point c such that f prime c बराबर 0 and c lies between a and b। ये थ्योरी हम बोले तो बार बार लिखना ही पड़ेगा। तो चलिए f प्राइम c जो भी आया, क्या आया, cos। इसको क्या करेंगे 0, ये 0 मतलब तो c का मान क्या है। अब ये c का मान आया, क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको a और b के अंदर में है, और यही लाना ही था, आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए बढ़िया से, बढ़िया से देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 हम जा रहे हैं बच्चों।
वेरीफाई रोलेस थ्योरम, वेरीफाई रोलेस थ्योरम। पहला पार्ट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन इंटरवल -1 से 1 वेरीफाई करना है। चलिए ठीक है, ये a हो गया, ये b हो गया, तो पहले -1 रखिए, बोलिए -1 का स्क्वायर होगा यानी 1, फिर 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, दोनों बराबर है, f -1 = 1 f1। अगर ऐसे ही लिख देना है एक नंबर का हो तो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड एक नंबर का हो तो हो गया, ठीक है। लेकिन अगर c का मान निकाल के दिखाना है तो और अच्छा रहेगा, आपके लिए ही अच्छा रहेगा कि कोई मार्क्स कटेगा नहीं। तो वहां पर फिर वो पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। पहले f प्राइम x निकालिए, कितना हो गया 2x, तो f प्राइम c कितना हो जाएगा 2c, और f प्राइम c को 0 करना पड़ता है, c का मान 0/2 यानी 0, और c का मान आया 0, क्या वो -1 और 1 के बीच में होता है 0, हेंस वेरीफाइड। c का मान a और b के बीच में भी आ गया, देख लीजिए ठीक से। अब आइए इधर क्वेश्चन नंबर आपको हम ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे बच्चों। डिस्कस द अप्लिक, ऐसा करके लिखा हुआ है, हम समझाते हैं क्या है ये। डिस्कस द अप्लीकेबिलिटी मतलब लागू होगा कि नहीं ऑफ रोलेस थ्योरम, हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं। पहला पार्ट बोला है fx इज इक्वल टू x - 1 के पावर में 2f इन 0 से लेकर 3 तक। अच्छी बात है, वेरी गुड। अरे रोलेस थ्योरम लागू होगा कि नहीं, चलो ना तो ऐसे ही मान चल जाएगा, 0 बढ़ाइए, मतलब a है ये b है, 0 बढ़ाइए, 0 में से 1 गया तो -1 के पावर 2f पक्का, और f3 बढ़ाइए तो 3 में से 1 गया 2 के पावर 2f। दिस सीम्स टू बी कि दोनों का जो वैल्यू है वो जरूर डिफरेंट है, दोनों का भी सेम हो सकता है, 2 के पावर 2f -1 के पावर 2f। अगर हम इसको -1 के पावर 2 भी लिख देते हैं बच्चों, -1 के पावर 2, तो फिर तो 1/5 है ना यहाँ, तो ये हो गया 1 के पावर 1/5 यानी कितना हो गया 1, बोलिए, तो और साफ से लिख दें, जरूर लिखेंगे। लेकिन यहाँ देखिए इसका वैल्यू इस केस में हमारा इतना, ये क्या है, दोनों का भी सेम हो सकता है, कभी नहीं, f0 not equal to f3, hence Rolle's theorem is not applicable, Rolle's theorem is not applicable, क्लियर है। देख लीजिए आप लोग ठीक से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 11 नंबर बताने जाएंगे अभी तुरंत। आज रोलेस थ्योरम हो रहा है, 1 से लेकर 4 तक नहीं बताएंगे, घबराइएगा नहीं, और बढ़िया से ही बताएंगे, और बढ़िया से ही बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगर हम उसके पीछे पड़ जाते तो मेरा इधर में कम पड़ जाता। तो हमको रोलेस थ्योरम को समझाना था कि रोलेस थ्योरम का मकसद क्या है। रोलेस थ्योरम का मकसद था कि fa = fb अगर होता है तो फिर f प्राइम c को 0 करके c का मान लाना है, जो कि a और b के बीच में होता है। ये बात को समझाने के लिए हमको पूरा लग गया आज का वीडियो, तो इसीलिए हम 1 से 4 को नहीं किए, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए फ्रेश कर लें। हाँ बच्चों, fx 11 नंबर क्वेश्चन है ये। fx इज इक्वल टू में, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, fx इज इक्वल टू में x³ प्लस bx स्क्वायर, b है bx स्क्वायर प्लस ax प्लस 5 लिखा हुआ है, और ये फंक्शन होल्ड कर रहा है a से b, a के जगह 1, b के जगह में 3। रोलेस थ्योरम होल्ड्स, माने इस क्वेश्चन में, इस फंक्शन में a से b तक यानी 1 से 3 तक में रोलेस थ्योरम लागू होता है, रोलेस थ्योरम लागू होता है, लेकिन कब लागू होता है, जब c का मान इतना है। तो फाइंड a एंड b, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, यानी c का जो मान है a और b के बीच में होगा, और क्या है, अच्छी बात है। पहले ये बताइए f1 का क्या होगा हालत, अगर हम रोलेस थ्योरम है तो f बराबर f करेंगे ना जी, f1 तो यहाँ 1 रखिए, 1 का क्यूब प्लस b इंटू 1 का स्क्वायर, a इंटू 1 प्लस में 5, तो 5 और 1 6 प्लस में a प्लस में, ये क्वेश्चन नंबर पहला आ गया। अब f3 रखिए बच्चों,
तो कितना हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस b इंटू 3 का स्क्वायर a इंटू 3 प्लस में 5 यानी 27, 5 32 प्लस में 9b प्लस में 3a। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब चूंकि बोला हुआ है कि रोलेस थ्योरम होल्ड करता है, क्या लिखेंगे? रोलेस थ्योरम होल्ड्स देन fa इज इक्वल टू fb। तो fa का मान कितना आया था अभी, कहां गया? a प्लस b प्लस में 6 और fb का मान कितना आया? 32 प्लस 3a प्लस में 9b। यानी कुल मिलाकर के आपको जो है ये कितना हो जाएगा? ये a प्लस बी है ना वो, तो 3a है तो 2a, 9b है तो 6b प्लस 26 बराबर में 0। एक इक्वेशन तो आ गया। आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे आए? अरे भाई 3a है, a गया तो 2a है, 9b है, b गया तो 9b है और b है तो 8b हो जाएगा। और फिर ये 32 है, ये 6 है, 26 हो गया। कोई दिक्कत है उसमें? 2 से डिवाइड करना कर दो ना, तो a प्लस 4b प्लस में 13 बराबर 0। दैट्स इट। एक इक्वेशन आया, लेकिन एक इक्वेशन a और b का आया तो उससे निकलेगा कभी नहीं निकलेगा। तो क्या उपाय करेंगे फिर? रोलेस थ्योरम वेरीफाई होता है तो ये भी ना लागू होता है कि fa इज इक्वल टू fb देन f प्राइम c बराबर 0। तो f प्राइम c यानी पहले f प्राइम x निकालिए। f प्राइम x कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 2bx, साफ से लिखिए 2 को, 2bx प्लस में a प्लस 0। हाँ ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस में a। अब f प्राइम c बोलिएगा तो 3c स्क्वायर, क्या 3c स्क्वायर प्लस में 2b इंटू c प्लस में a। वेरी नाइस। और इसको क्या करना पड़ता है? 0। तो 0 बराबर 3c के बदले में तो आपको शुरू में मिला हुआ है 2 प्लस 1 बाई रूट 3। तो अब क्या चाहिए? प्लस में 2b और c के बदले में 2 प्लस 1 बाई रूट 3 और प्लस में a। अच्छी बात है। तो यहां से फिर ab का इक्वेशन आ गया क्या? भले कहेगा तो और सॉल्यूट कर देंगे, लेकिन आपको तो मिल चुका है। हम साफ से लिखते हैं उस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं। a प्लस 2b अब ब्रैकेट में 2 प्लस 1 बाई रूट 3 है, फिर प्लस में 3 और 2 प्लस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर बराबर में 0। बढ़िया से देखिए, एक्चुअली इक्वेशन ए बी का ये आया और एक इक्वेशन ये लीजिए, देखने में भले अल्टर लग रहा है बड़ा आसान। a प्लस 4b प्लस 13 बराबर 0। प्यारे बच्चों, इन दोनों को सॉल्व हो गया भाई। कटेगा तो बटा दोगे तो नहीं हो जाएगा। ये देखो ना, ये कट गया, यहाँ से b का मान पहले आ जाएगा और जब b का मान आ जाएगा तो फिर रख दोगे तो a का मान नहीं आ जाएगा। पक्का है? आंसर। एक और समझा दे क्या? लेकिन नहीं। तो आज का जो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 11 तक ज्यादा नहीं दिए हैं। 1 से 4 मत बनाइएगा, हम बताएंगे। 1 से 4 मत बनाइएगा, हम बताएंगे। 5 से लेकर 11 केसी सिन्हा का ये वाला बुक 12 का दिखा दिए, इसी से बनाना है होमवर्क। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में वो 1 से 4 के साथ फिर एलेम्बिक थ्योरम का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया से इसको बनाइएगा। आज का वीडियो में बस यही सिखाना था कि रोलेस थ्योरम कैसे करके वेरीफाई कर सके। रोलेस थ्योरम कैसे वेरीफाई होता है बच्चों? इफ fa इज इक्वल टू fb अगर हो जाए तो f प्राइम c बराबर 0 करके c का मान a और b के बीच में। इसी के साथ ये वीडियो आज का इतना ही है।